अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर मालेगांव शहर से पावर लूम को हटा दिया जाए तो उसके बाद क्या होगा, ज़रा इस शहर का तस्वुर करके देखते हैं। पहले कुछ अच्छी चीज़ें बताते हैं, फिर कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ें बताते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ तो पहले ये होगी कि मालेगांव में जो 400-500 ऐसे सेठ लोग हैं जिनके पास 10 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी या पैसा वगैरह है, उनके तो वारे न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद उनको जो है अपने पैसों को दूसरी तरफ लगाने का मौका मिल जाएगा। ज़्यादातर लोग जो है दूसरी कंपनी चीज़ों में इन्वेस्ट करके अपने पैसों को बढ़ाना शुरू कर देंगे। पर जो कौम का दर्द रखने वाले 40-50 बड़े बड़े सेठ हजरात हैं, वो जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोलेंगे, बड़ी बड़ी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ खोलेंगे और बड़े बड़े बैंक वगैरह खुलेंगे, जिसकी वजह से शहर की ज़ाहिरन तरक्की शुरू हो जाएगी। शहर से पावर लूम हट जाएगा, बहुत सारा शोर शराबा ख़त्म हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि बाकी शहरों की तरह हमारे शहर में भी तरक्की का दौर चालू हो चुका है। और उसमें जो नौकरी वगैरह करने वाले होंगे वो ज़्यादातर जो है पढ़े लिखे हजरात ही होंगे, और जो कम पढ़े लिखे हजरात होंगे वो मामा मौसी की खिदमत करते हुए दिखाई देंगे, जिनकी महीने की आमदनी, अगर आज कम पढ़े लिखे मज़दूर हजरात की महीने की आमदनी आप देखें तो एक हफ़्ते का एक मज़दूर 3,000 से 5,000 के आसपास कमाता है, यानी 12,000 से 20,000 रुपया महीने का कमाता है। उस वक्त इन हॉस्पिटल्स में जब ये मामा मौसी के तौर पर काम करेंगे तो इनकी आमदनी बमुश्किल 10,000 से 12,000 के आसपास ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। और उसके बाद बाकी जो छोटे मोटे सेठ हजरात हैं जो बर्बाद हो जाएंगे, जिनके पास कारखाने वगैरह नहीं बचेंगे, वो अपने लूम को भंगार के भाव में बोलो या दूसरे शहरों में बोलकर बेच करके, तोल करके बेच करके अपने दूसरे आमदनी के ज़राए चालू कर लेंगे। यानी कुछ होटलें वगैरह, कुछ छोटे मोटे कारोबार या कुछ बड़े कारोबार अपने तौर से बड़े शहरों की तरह से करना शुरू कर देंगे। अब आती है अक्सरियत तबके की, जो है दरमियाना तबका, यानी ऐसे लोग जो कम पढ़े लिखे हैं और ऐसे लोग जो बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे हैं, ऐसे लोग जिनके पास कम पैसा है, या फिर ऐसे लोग जो रोज़ मजदूरी करते हैं और रोज़ खाते हैं, यानी ऐसे लोग जो अगर हफ्ता भर काम ना करें तो उनका घर चलने के वांदे हो जाएंगे, वो दूसरे के रहम करम पे हो जाएंगे। ऐसे लोगों का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा, उनके खाने के वांदे हो जाएंगे, उनके कमाने के वांदे हो जाएंगे। और इसकी वजह से शहर में खुदकुशी की, जराइम की, 2 नंबरी कामों की अफरात हो जाएगी, भरमार हो जाएगी और लूट खसोट की भरमार हो जाएगी शहर में। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस स्टेशन बनाने पड़ेंगे, जैसा कि दूसरे शहरों में आप देखते आए हैं, और कोर्ट कचहरियाँ बढ़ती चली जाएंगी। शहर में दीनदारी का ख़ात्मा हो जाएगा। हमारे जो ख़वातीन हैं वो गलत रास्तों पर निकल पड़ेंगी। इन सब चीज़ों से अगर शहर बचा हुआ है वो है सिर्फ़ और सिर्फ पावर लूम सनत की वजह से। आज से कई 100 साल पहले जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, यहाँ पर 2 नदियों का संगम हुआ करता था। हमारे आबाओ अजदाद ने जब ये देखा कि यहाँ पानी वाफर मिकदार में मौजूद है, 2 नदियों का संगम होता है, गिरना और मौसम नदी का, मतलब यहाँ पर पानी की कमी आने वाले वक्तों में नहीं होगी। इस वजह से यह शहर बसाया गया था। धीरे धीरे शहर की आबादी बढ़ती गई और ये समझ में आ गया कि शहर में कोई ऐसा रोज़गार लाना ज़रूरी है जिससे शहर वालों की या बाहर से आने वालों की रोज़ी का इंतज़ाम हो सके। इसके लिए जो है बम्बई से पावर लूम को पहली बार मालेगांव में लाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मालेगांव जो है पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर आता है पावर लूम सनत के लिए या कपड़ा व्यापार के लिए। और इसके लिए जो है फ़िरका परस्तों की, हिंदू शिद्दत और गैर मुस्लिम शिद्दत पसंदों की नज़र मालेगांव पर है कि किस तरह से यहाँ के मुस्लिमों को बेरोज़गार किया जा सके। इसलिए पावर लूम को ख़त्म करने की अलग अलग तरीके से साजिशें की जा रही है। कुछ ऐसे सियासी रहनुमा हैं जिन्हें पैसा देकर ये कोशिशें की जा रही है, और वो अभी से नहीं, करीब 25 से 35 साल
पहले से मालेगांव से पावर लूम को बंद करवाने की, हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब जो है नए तरीके से जो है कुछ ढोंगी लोग जो है मज़दूरों की हमदर्द बन करके पावर लूम मालिकान के ख़िलाफ़ केस करके चाहते हैं कि किसी तरह से मालेगांव के पावर लूम पर आफतें आएँ। आज मैं अपनी वीडियो के ज़रिए, देखिए मैं साफ़ और सीधे लफ्ज़ों में बात कहता हूँ, मैं जो है सच जो होता है वो बताता हूँ। मैंने ना किसी सेठ से कोई पैसा लिया है, ना किसी मुफ्ती से मेरी कभी कोई मुलाकात हुई है इस ताल्लुक़ से, ना कोई बड़ा सियासी रहनुमा जो है मेरे पीछे खड़ा है। मेरे पीछे सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है, और जो मुझको सच दिखाई देता है, जो मुझे लगता है, मैं वही बताता हूँ। और इसके लिए मैंने ना कभी पहले अंजाम की परवाह की थी, ना कभी आइंदा अंजाम की परवाह करूँगा। सीधी और साफ बात कहूँगा कि हमारे मालेगांव का आमदनी का दारोमदार असबाब के तौर से पावर लूम सनत ही है। आजकल हर मज़दूर जो है यही कहता है कि पावर लूम हट जाएगा तो गरीब का अल्लाह मालिक है, जो होगा देखा जाएगा। आप ज़रा गज़ा के मज़लूम फ़लस्तीनियों की तरफ एक नज़र मारे कि वो तो है अल्लाह के लिए कई सालों से, कई सौ सालों से जो है जाम शहादत नोश फरमाते हुए आ रहे हैं। उनका ईमान है, और कम से कम इसके बदले उन्हें क्या मिल रहा है? उन्हें कम से कम जन्नत तो मिल रही है। हम तो अपने हाथों से अपनी रोज़ी पर, अपने पैरों पर, अपने पेट पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और हम कहते हैं कि हमारा अल्लाह मालिक है। तो अल्लाह तो उन लोगों का भी मालिक है, पर उनका ईमान इतना मजबूत है कि उनको जन्नत मिल जाएगी। आप लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? हमारे मालेगांव के शहरी क्या करेंगे जब यहाँ पर रोज़गार नहीं रहेगा? जब यहाँ के जो है मुसलमान भूखे मरेंगे और गैर मुस्लिम फ़िरका परस्तों की साजिशें कामयाब हो जाएगी, और वो एक के बाद एक जो है हमारे शहर में बुराइयां आम करते जाएंगे, उस वक्त हम और आप क्या कर लेंगे? क्या ही उखाड़ देंगे? हमें तो उसके बदले में कुछ जन्नत के कुछ आसार भी नज़र नहीं आते, क्योंकि हमने तो अपने हाथों से अपनी रोज़ी पर लात मारा हुआ है। ज़रा सोच कर देखिए कि पावर लूम नहीं रहेगा तो आम मज़दूरों का, आम गरीबों का, आम मालेगांव के मुसलमानों का और गैर मुस्लिमों का क्या होगा? सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हज़ारों गैर मुस्लिम भी जो है पावर लूम मज़दूरी के तौर पे जुड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर में रोज़गार के अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बरकत रखी हुई है कि सूरत और गुजरात से बड़े बड़े सेठ हजरात भी जो है खड़की रोड पर कई कई सौ लूम के कारखाने बना करके भाड़े से दे करके चलवा रहे हैं। और अब भी कई हज़ार कारखाने, कई हज़ार लूम नए बन करके तैयार हो रहे हैं। इतनी वाफर मिकदार में अगर इसी तरह से लूम बनते रहे तो मज़दूरों की कमी होगी इंशाअल्लाह। और अगर हम सच्चे रहे तो मज़दूरी भी बढ़ेगी। मज़दूरी बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे रास्ते हैं, बस ये एक रास्ता अपनाना मेरे हिसाब से सही नहीं है कि आप जो है कोर्ट कचहरी के ज़रिए जो है सेठ हजरात के ख़िलाफ़ जाएं और ऐसा कोई काम करें जिससे गैर मुस्लिम फ़िरका परस्तों की साजिशें कामयाब हो जाएं और हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए। तरक्की के नाम पर आप बड़े बड़े किसी भी शहर में चले जाएँ, किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी शहर में चले जाएं, और वहाँ पर जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनका रहन सहन एक बार देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। 10 बाय 10 का एक छोटा सा किराए का घर होता है, जिनका किराया भी उनको मियाँ बीवी मिलकर भी नहीं भर पाते। मैं खुद बड़े बड़े शहरों में रह कर आया हूँ, अपनी आँखों से देख कर आया हूँ, रोज़ी वगैरह करके आया हूँ, और उसके बाद ये कह रहा हूँ कि बड़े शहरों में कम पढ़े लिखे और गरीब लोगों की महीने की आमदनी जो है 10,000 से 12,000 के आसपास ही होती है, और वहाँ पर महंगाई इतनी बढ़ चुकी होती है कि 2 मियाँ बीवी मिल करके 20,000 में अपना घर नहीं चला पाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मालेगांव में एक मज़दूर 12,000 से 20,000 के आसपास की रोज़ी कमा करके जो है अपना घर का चला रहा है। उसे कभी भी पैसों के लिए जुआ खेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसे कभी भी पैसों के लिए 2 नंबरी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ कपड़े की सनत की बरकत की वजह से ही है, और अल्लाह तबारक व तआला का हम पर करम है। तो ज़रा अपने दिल की आँखों से, दिमाग की आँखों से सोच समझ करके फ़ैसला कीजिए कि आप किसके साथ हैं।
उन लोगों के साथ हैं जो फ़िरका परस्तों के साथ मिल कर के शहर से पावरलूम को ख़त्म करके मुसलमानों को बेरोज़गार करना चाहते हैं, या फिर आप उन लोगों की तरफ से हैं जो शुरू से मालेगांव शहर की अच्छाई के लिए, तरक्की के लिए, या फिर मालेगांव शहर में रोज़गार किस तरह से बढ़े इसके लिए काम करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।